रोशनी अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई हुई थी। उसके कुछ दोस्त शराब पी रहे थे, लेकिन उसने कोल्ड ड्रिंक पी। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे थोड़े थोड़े चक्कर आने लगे। उसके पक्के दोस्त मानव ने कहा, चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। रोशनी उसके साथ घर की ओर चल पड़ी, लेकिन रास्ते में उसे जोर जोर से चक्कर आने लगे। मानव ने बाइक को एक किनारे रोक दिया। थोड़ी ही देर में जब रोशनी के हाथ पैर ढीले पड़ने लगे तो मानव ने इधर उधर देखा और उसे सहारा देते हुए पास के ही एक खंडहर में लेकर गया। आज उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। बात दरअसल यह थी कि उसने कुछ दिनों पहले ही रोशनी को प्रपोज किया था और रोशनी ने इनकार करते हुए कहा था कि हम केवल अच्छे दोस्त हैं। उसी वक्त से मानव उसे हासिल कर लेने की फिराक में था और आज उसे यह मौका मिल भी गया था। मानव को उसकी खूबसूरती का रसपान करने की बड़ी जल्दी हो रही थी। उसने खंडहर में रोशनी को जमीन पर लिटा दिया और उसे अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी एक जोर की आवाज गूंजी, तुमने कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाया था? यह आवाज सुनकर वह सहम गया। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि यह उसका कोई वहम है। वह फिर से रोशनी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी फिर से उसे आवाज सुनाई दी, तुमने कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाया था? अब तो मानव की घिघी बन गई। तभी उसने देखा कि एक साया उड़ता हुआ उसकी ओर आया और उसने मानव को जमीन पर पटक दिया। मानव उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों को मजबूती से जमीन में गाड़ दिया हो। वो उठने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन तभी एक भयावह चेहरा उसके चेहरे के ठीक सामने आ गया और वह चिल्लाते हुए बोली, तेरी ही तरह एक आदमी ने मुझे भी धोखे से कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली चीज मिलाकर पिलाई और इसी खंडहर में उसने मेरी इज्जत को तार तार किया था। अगली सुबह मेरे माता पिता को मेरी लाश मिली थी। तब से मैं यहीं भटक रही हूँ और तुझ जैसे भेड़िए को उसके अंजाम तक पहुंचा रही हूँ। कहते कहते उसका चेहरा विकराल होने लगा। मानव गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका दम घुटने लगा और उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। रोशनी की आंख खुली तो उसने देखा कि वह अपने घर के बरामदे पर थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह घर कैसे पहुंच गई। उसे लगा कि मानव ही उसे यहां बेहोशी की हालत में छोड़कर चला गया होगा। इधर खंडहर में पड़ी मानव की लाश इस बात का सबूत थी कि जो दूसरों के साथ गलत करता है उसके साथ भी गलत ही होता है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।